ये जो इनको लेके आए हैं वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा। किसी भी वक्त मार्च की कॉल दे सकता हूँ, कोई रुकावट इस्लामाबाद पहुँचने से रोक नहीं सकती। इमरान खान का मियांवाली में जलसे से खिताब। बोले न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। चोरों को जेल भेजने तक जिहाद करता रहूंगा। इमरान खान ने कहा इन पर मुकदमा किया गया। शहबाज गिल पर हमला किया गया। अब किसी कारकुन को हाथ लगाया तो जिम्मेदार 3 स्टूजेस और हैंडलर होंगे। अदालतें रात 12 बजे खुल सकती हैं तो इन चोरों को नाअहल क्यों नहीं किया जाता। चेयरमैन पीटीआई ने कहा जो अपने हलकों से गद्दारी करते हैं उन्हें सबक सिखाएं। खान साहब, मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएँ, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं। जरा अवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जहांगीर तरीन का चेहरा क्या है। अगर आप मेरे बारे में बोलना शुरू करेंगे और मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। हम सब की इज्जत इसी में है कि आप भी इज्जत और एहतराम से मेरा नाम लें, ताकि मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज्जत और एहतराम से लेता रहूं। सिर्फ मेरा मोल है वो ये लगाया कि मैंने 300 एकड़ ज़मीन जो है वो आपसे उसका ज़मीन का स्टेटस तब्दील कराना था, जबकि मेरे पास खान साहब इस वक्त सारी ज़मीनों शायद 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा है। इमरान खान के इल्जामात, अलीम खान का सख्त जवाब। अहम इंकशाफात कर दिए। इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, साफ साफ कह दिया। बोले 2010 से तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में सिर्फ 300 एकड़ जमीन क्लियर करवाने के लिए नहीं खड़ा हुआ था। इल्जामात बिल्कुल झूठ हैं। सोसाइटी 2010 में भी मेरे पास थी और आज तक मेरे पास है, और ये 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ जमीन निजी मालकान से खरीदी। अलीम खान ने कहा जमीन अब रूडा के पास है। ये अथॉरिटी इमरान खान ने बनाई, जिसने जमीनें प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी। अब तफ्तीश होनी चाहिए ये जमीनें किन डेवलपर्स को दी गई। अब्दुल अलीम खान का अहम डेवलपर के साथ फराह खान के ताल्लुकात से मुतालिक तहकीकात का भी मुतालबा। अब ये भी खान साहब को बताना पड़ेगा कि वो जो अराजी रूडा में दी गई, जो कि लोगों से सरकारी ज़मीन सरकारी रेट पे खरीदी गई, प्राइवेट ज़मीन, और उसके बाद उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई। वो प्राइवेट डेवलपर्स में कौन कौन शामिल है? क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल है जिनके पास मैडम फरा जो है वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं, और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक बना। जलसे का जवाब जलसा। मुस्लिम लीग नून ने अटक में मैदान सजा लिया। जलसा गाह कारकुनान से भर गया। स्टेज तैयार, मरियम नवाज भी पहुंच गई। सभी को लीगी नायब सदर के खिताब का इंतजार। पंजाब की हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह 12 से पहले, और ये हुकूमत इंशाअल्लाह 20 मई से पहले फारग हो जाएगी। हमें बताया जा रहा था कि कोई खत है ही नहीं, कोई मुरासला है ही नहीं है। जुडिशल कमीशन जो है इसके ऊपर चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस हफ्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस ज़िमन में भी अपना कोई फैसला लेंगे और उन्हें लेना चाहिए। 12 मई से पहले पंजाब और 20 मई से पहले वफाकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। बोले मरासले के मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात नहीं करवा सकता तो मुस्ताफी हो जाए। मैं पाकिस्तान में बाखबर आदमी हूँ, मैं फौज को समझता हूँ। तमाम अदारों को कहना चाहता हूँ कि ये गेम उलट हो गई है, ये गलत शॉट लग गई है, स्लिप में कैच हो गया और इमरान खान जो है वो हीरो बन गया है। मैं अपनी अजीम फौज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। गलत शॉट लग चुकी, गेम पलट चुकी। इमरान खान हीरो बन गया। शेख रशीद ने मुल्क में सबसे बाखबर और फौज शनास होने का दावा कर दिया। कहते हैं फौज इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं अब 31 मई से पहले इलेक्शन करवाने के अलावा कोई हल नहीं। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी को इलेक्शन में बड़ी रुकावट करार दे दिया।
मस्जिद नबवी वाकया, शेख रशीद की 18 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसीह कर दी। दरखास्त दीगर रहनुमाओं के केस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया 7 लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन बैसाखी के साथ भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। मैं ये खूंडी लेके भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अगली पेशी तक मुझे जान से मार दिया गया तो आपसे वादा है कि कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी। सोशल मीडिया को पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सोशल मीडिया पर फहश और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। बोले वजीर आजम ने मामले पर जीरो टॉलरेंस दिखाने की हिदायत की है। सी-पैक से मुताल्लिका मंसूबों की सिक्योरिटी बढ़ाएं, चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएं। अहसन इकबाल ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत कर दी। वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी अमले की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी के हालिया वाक़े पर तशवीश का इजहार किया गया। नाअहली, डी सीट या क्लीन चिट, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंसेस हतमी मरहले की जानिब बढ़ने लगे। इलेक्शन कमीशन ने वकला से मंगल को हतमी दलाइल मांग लिए। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान से भी 10 मई तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर जलसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर, पैमरा की जानिब से स्क्रिप्ट इलेक्शन कमीशन को मिल गया। तकरीर का जायजा लेने के लिए इजलास तलब। इमरान खान को नोटिस जारी करने या ना करने का फैसला होगा। गवर्नर पंजाब के फौज से मदद मांगने के बयान से मुत्तफिक नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस का समा को इंटरव्यू, बोले हमें आइन और कानून के अंदर रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का गवर्नर पंजाब के जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भेजने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एहसन भुवन कहते हैं पूरी वकला बिरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। जो कैरेक्टर हमने मुझे दिया मैं बहुत खुश हूँ उससे। वंडरफुल कैरेक्टर, और आप देखें कि वो एक बेहतरीन फिल्म है और वो जादू की जप्पी से सारी चीज़ें ठीक कर देता है। और भाई आपने खटक साहब को वजीर दिफा बनाया था, हमने कोई एतराज़ किया? मैंने कब कहा कि ये ऑपरेशन अब से मैं करूँगा, ये सर्जरियाँ मैं करूँगा या मैं दवाएं लिख के लूँगा लोगों को? कोई मुन्ना भाई कहता है तो खुशी होती है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं वो जादू की झप्पी से सब ठीक कर देते हैं। वजीर सेहत ने कहा वो इंतजामी मामलात देखेंगे। ये कब कहा कि खुद सर्जरी करेंगे या दवाई लिखेंगे? सेहत कार्ड बंद करने की खबरों को गलत करार दे दिया। लीगी एमपीए मियां नवीद के वालिद को पाकपतन में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की एमपीए मियां नवीद से ताज़ियत, आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। बोले कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। बिजली फिर महंगी हो गई। एक माह के लिए ₹2.86 फी यूनिट इजाफा। कराची वालों को भी एक माह के लिए बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी मिलेगी। नेपरा ने जनवरी 2021 में मुल्की ब्लैकआउट के मामले पर एनटीडीसी को ₹5 करोड़ जुर्माना कर दिया। ईद तातीलात के बाद पहले ही रोज रुपए की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹1.06 महंगा हो गया। डॉलर की कीमत ₹186.75 हो गई। कोरोना से बेइंतहा अमवात हुई, बहुत कम बताई गई। भारत मक्कारी करता रहा, झूठ बोलता रहा। आलमी इदारे सेहत ने भांडा फोड़ दिया। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी आदादोशुमार से 10 गुना ज्यादा अमवात हुई। छुट्टियां तमाम, अब करना होगा सिर्फ काम। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात 17 मई से 4 जून तक होंगे, लेकिन डेट शीट अब तक जारी नहीं हुई। किस तारीख को कौन सा पर्चा होगा, तलबा परेशान हैं।
पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कल से कराची में शुरू होगा। पहली बार बायोसिक्योर बबल की पाबंदियां खत्म कर दी गई, आइसोलेशन भी नहीं होगी। 4 साल की ब्रेक के बाद फर्स्ट क्लास में वापसी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में वापसी की बातें कबल इस वक्त हैं। रेड बॉल क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं। मोहम्मद आमिर इंग्लिश काउंटी सीजन में ग्लोस्टरशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और चीन में कोरोना से सूरत हाल तशवीशनाक। रवां साल होने वाले एशियन गेम्स को मुलतवी कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा।